आज की कहानी भृगु के शाप से क्यों हुए अग्निदेव सर्वभक्षी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों की रचना की थी, जिनमें से ऋषि भृगु सबसे प्रमुख थे। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और धर्मपरायण थे। अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर वे देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए पूजनीय बन गए। भृगु ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री पुलोमा से हुआ। पुलोमा रूपवती, संस्कारी और अत्यंत सहनशील महिला थी। उनका और ऋषि भृगु का जीवन प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण था। जब पुलोमा गर्भवती हुई तो भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में विशेष यज्ञ करने चले गए। भृगु के आश्रम के समीप एक राक्षस निवास करता था, जो पुलोमा को पहले से चाहता था। उसने बचपन में पुलोमा के पिता से वचन लिया था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन बाद में पुलोमा का विवाह भृगु से कर दिया गया। इस छल से क्रोधित होकर राक्षस वर्षों तक प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहा। हुआ ये था कि एक बार बचपन में पुलोमा रो रही थी, रोए जा रही थी और शांत नहीं हो रही थी। तब इनके पिता ने मजाक में कह दिया कि ले जा राक्षस, इसको उठा ले जा। और उसी समय आश्रम में एक राक्षस छिपा हुआ था। राक्षस को लगा कि इसके पिता ने मुझे इस बेटी का हाथ दे दिया है, इसलिए वो पुलोमा को अपनी पत्नी मानता था। एक दिन जब भृगु ऋषि अपने यज्ञ में व्यस्त थे, तब राक्षस उनके आश्रम में पहुंचा। पुलोमा आश्रम में अकेली थी। राक्षस के मन में एक दुर्विचार आया कि क्यों ना भृगु की पत्नी को उठा ले जावे। जब वो आश्रम के अंदर पहुंचा तब उसने देखा कि अग्निहोत्र में अग्निदेव जल रहे हैं। राक्षस ने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, सत्य बताइए, क्या यह स्त्री भृगु ऋषि की पत्नी है या पहले से ही मुझे वचनबद्ध के रूप में दी गई मेरी पत्नी है? अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। वे सत्य से विमुख भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका उत्तर पुलोमा के लिए संकट खड़ा कर सकता है। फिर भी सत्य का पालन करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु से हुआ था। ये बात अलग है कि इसके पिता दक्ष ने आपको वाग्दत्ता के रूप में इसका दान किया था। यह सुनकर राक्षस ने अट्टहास किया और कहा, यह स्त्री मुझसे वचनबद्ध थी, इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। राक्षस ने पुलोमा को बलपूर्वक उठा लिया। वह आर्त स्वर में चिल्लाने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसकी चीखों से सारा वन गूंज उठा। जब राक्षस उन्हें लिए जा रहा था, तभी उनके गर्भ में पल रहे शिशु को यह अन्याय सहन नहीं। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज के साथ बालक गर्भ से बाहर आ गया। उसके तेज से राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया। लोमा ने अपने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और रोते हुए भृगु ऋषि की ओर भागी। आंसू बहाते हुए उन्होंने भृगु को पूरी घटना सुनाई। उसके रुदन और करुण विलाप से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। पुलोमा की पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसके आंसू जहां जहां गिरे, वहां धरती वसुंधरा की तरह कंपन करने लगी। इसके अपार दुख के कारण ही पृथ्वी पर एक नई नदी मिली, जिसका नाम वसुधारा है। इस प्रकार वह बालक जो गर्भ से असमय पृथ्वी पर आ गया था, चैवन कहलाया। जब ऋषि ने पुलोमा की व्यथा सुनी, तो उनका हृदय क्रोध से भर आया। जब उन्होंने सुना कि अग्निदेव ने सत्य बता दिया था, जिससे यह अनर्थ हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अग्निदेव को पुकारा, हे अग्निदेव, तुम्हें सत्य और धर्म का ज्ञान है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे परिवार को संकट में डाल दिया। तुम्हारी यह कायरता अक्षम्य है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अब से सर्वभक्षी हो जाओगे। तुम्हारी ज्वालाएं जो भी छुएंगी उसे भस्म कर देंगी। अग्निदेव इस शाप से अत्यंत दुखी हुए। वे बोले, हे महर्षि, मैंने केवल सत्य का पालन किया है। यदि मैं सर्वभक्षी हो गया तो पवित्र यज्ञ कैसे होंगे? देवताओं की आहुतियां कैसे मिलेंगी? भृगु ऋषि के शाप से व्यथित होकर अग्निदेव अंतर्धान या अदृश्य हो गए। उनके लुप्त होते ही यज्ञवन बंद हो गए। देवताओं को बल मिलना बंद हो गया और समस्त जगत संकट में पड़ गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, यदि अग्नियों अदृश्य रहेंगे तो यज्ञ नहीं होंगे और देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव के पास पहुंचकर कहा, हे अग्निदेव, तुम्हें इस प्रकार लुप्त नहीं होना चाहिए। तुम सृष्टि के आधार हो, तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं हो सकते।
महर्षि भृगु का शाप कठोर है, लेकिन मैं इसे परिवर्तित करने का उपाय करूँगा। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को समझाया, हे भृगु, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन तुम्हारा शाप समस्त ब्रह्मांड के लिए संकट बन चुका है। यज्ञ न होने से देवताओं की शक्तियाँ घट जाएँगी, इसलिए मैं तुम्हारे शाप का परिहार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को वरदान दिया, यद्यपि तुम सर्वभक्षी रहोगे, फिर भी तुम पवित्रता के प्रतीक माने जाओगे। जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा भस्म होगा, वह अपवित्र नहीं बल्कि शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञों में अर्पित होत भी शुद्ध रूप से देवताओं तक पहुँचेगी। अग्निदेव ने यह सुनकर संतोष की सांस ली और पुनः सृष्टि में प्रकट हुए। यज्ञ पुनः आरंभ हो गए और देवताओं को उनका उचित भाग मिलने लगा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ऐसी बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हमारे चैनल पे हैं, उनको देखें और अपने बच्चों को दिखाएं और अपना ज्ञानवर्धन करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।